अब आइए सुंदर कथा में प्रवेश करें। तो सबसे पहले बाके बिहारी लाल के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और एक बात आपको बताएं, जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के हम भागवत कथा करा पाते हैं और सुन पाते हैं। और प्रथम श्लोक श्री ठाकुर जी के और सोमनाथ बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए आप लोग श्रवण करें। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, भाग्य उदय होते हैं, तब कहीं जाकर के हम कथा करा पाते हैं और कथा सुन पाते हैं। कथा में भक्त आते हैं तो कथा जो कराते हैं उनको क्या आ जाता है? मद आ जाता है। किस प्रकार का? कि हमने इतनी कथाएं करा पाई। तो देखिए तुलसी बाबा जी कहते हैं कि यदि इस प्रकार का मद किंचित मात्र भी आया
तो हमारे कथा कराने का जो लाभ है, पुण्य है, वो फिर हमें प्राप्त नहीं होगा। और एक बात बताएं, ये हमारे पूर्व जन्म के, जो हमने पूर्व जन्म में भगवान का भजन किया है, तो इस जन्म में हम उस पूंजी को ले रहे हैं, काट रहे हैं। तो इसलिए जो इस जन्म में हमारे भाग्य उदय हुए हैं और हम कथा कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कथा सुनने का सौभाग्य मिला है, तो ये हमें कहाँ समर्पित कर देना चाहिए? ठाकुर जी के चरणों में। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और एक बात बताएं, यहाँ इतने भक्त उपस्थित हैं, तो सब के मन में ये थोड़ी कि हम भागवत ही सुनने आए हैं। किसी के मन में आया होगा कि चलो चल करके देखते हैं कि 2 साल पहले आई थी, अब कैसी कथा कहती हैं। तो कुछ भक्त तो ये सुनने आए हैं, कुछ भक्त ये सुनने आए हैं कि कैसे कलाकार आए हैं, वृंदावन से आई हैं, तो कैसी टीम आई है। तो हर व्यक्ति अपना अलग अलग भाव लेकर के उपस्थित हुआ है। तो तुलसी बाबा जी कहते हैं, क्या कहते हैं? जाकी रही भावना जैसी, की रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। तो आप जो भाव लेकर के आए हैं, अब हम मन में भाव जो लेकर के आए हैं, तो वैसा ही तो फल मिलेगा। और बाद में हम क्या करते हैं? कहते हैं कि हमने भगवान का भजन किया, सत्संग किया, कथाएं सुनी, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं है। लाभ कैसे होगा? जब हम भावना ही, जो भावना लेकर के जाएंगे। और तुलसी बाबा जी ने पहले ही लिख दिया कि जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाई वैसे ही तो भगवान, हम दर्शन करने जाएंगे तो किसी को, मान लीजिए बिहारी जी के दर्शन किए, किसी को तो बिहारी जी क्या लगेंगे? साक्षात बिहारी जी। और किसी को क्या लगेंगे? किसी को बाल गोपाल लगेंगे। और जिसकी जिसमें भाव है, किसी को क्या लगेंगे? टेढ़ी टांग वाले। तो हम जैसा भाव लेकर के जाएंगे, प्रभु हमें वैसा ही दर्शन कराएंगे। और एक बात बताएं, ये ग्रंथ कैसा है? ये ग्रंथ मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। और रामचरितमानस की कथा हमें क्या सिखाती है? हमें अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, ये अगर हमें सीखना है तो रामचरितमानस से सीखें। और यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो श्रीमद् भागवत की शरण में आए। और गोपिकाएं भी कहती हैं, क्या कहती हैं? कि कथा सुनने से क्या होता है? तो कहती हैं, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्रवण मंगलम क्या होता है? अगर हम कथा सुनेंगे तो क्या होगा? हमारा मंगल होगा। तभी तो रामचरित में कहा गया है कि मंगल भवन अमंगल हारी। रामचरितमानस की कथा जो चरित्र है वो क्या है? वो हमारे
जीवन में अमंगल का नाश करेगी और हमारे जीवन में क्या लाएगी? मंगल लाएगी। तो गोपिकाएं कहती श्रवण मंगलम, कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से मंगल होता है। और बिगड़े काम, जो हमारे काम बिगड़ गए हैं, तो मात्र आप भाव अच्छा लेकर के जाइए। जिनकी गोदी नहीं भरती उनकी गोदी भर देते हैं ठाकुर जी, लेकिन भावो ही विद्यते देवा, हमारी भावना दूषित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी भावना में ही भगवान निवास करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। तो जब अच्छे भाव होंगे तो हमारे जो बिगड़े काम हैं वो सब ठाकुर जी की कृपा से बन जाएंगे। और एक बात बताएं, कथा सुनने से क्या होता है? हमारे मन में जो अहंकार है, लोभ है, तितिक्षा है, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और हम कहाँ चलने लगते हैं? भगवान की शरण में। और एक बात बताएं, हरि से लगो मेरे भाई और तेरी बनत बनत बन जाए। अरे एक बार भगवान की शरण में आकर के देखो, अगर एक बार आप भगवान की शरण में, देखिए ये नहीं है कि आप ठाकुर जी का ही, कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसमें आपकी श्रद्धा हो। मान लीजिए कोई भोले बाबा को मानता है इष्ट, कोई दुर्गा जी को, माताएं अधिकांश दुर्गा को मानती हैं, कोई सीताराम जी को मानता है, कोई राधा श्याम को, और कोई ठाकुर जी को मानता है, कोई बांके बिहारी को, कोई राधा रानी को। तो जिसमें जिसकी भावना है वो अपने इष्ट का मात्र ध्यान करे। तो कहा गया हरि से लगो मेरे भाई और तेरी बनत बनत बन जाए। एक बार भगवान की शरण में आकर के तो देखो, अगर एक बार आ गए तो फिर दोबारा वापस जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आना है तो बिल्कुल निर्मल मन, क्योंकि तुलसी बाबा जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन कैसा हो? निर्मल हो। और जब निर्मल मन होगा तो ठाकुर जी अपने आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और एक बात बताएं, कथा सुनने आए तो कथा में भक्त कई प्रकार के आते हैं। तो कथा सुनने आए, थोड़ी देर बैठे, बोले मजा नहीं आई। तो देखिए यहाँ मजा नहीं मिलती है। यहाँ तो हम भगवान के कीर्तन में आए हैं और मजा को उल्टा करो तो क्या बनेगा? जाम, कह रहा है सजा। तो देखिए मजा वहीं मिलती है जहाँ जाम मिलता है। यहाँ तो भगवान के हम कीर्तन में आए हैं और उनकी कथाओं में आए हैं, तो हम क्या लेने आए हैं? मुक्ति प्रदान करने आए हैं, मुक्ति लेने। जब मुक्ति लेने आए हैं तो यहाँ हमें मुक्ति मिलेगी, यहाँ मजा नहीं मिलेगी। तो भक्त आए, थोड़ी देर बैठे और उठ करके चले गए, बोले मजा नहीं आया। और एक बात आपको बताएं, भागवत में बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी गई है, क्या? जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, जब संत
तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी गुण गाए। तब इतना समझ लेना हरि बोल। तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। ओ तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए। कोई दूजा न मन को भाई, कोई दूजा न मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। देखिए बहुत अच्छी बात है जब संत मिलन हो जाए। हमारे पप्पू भैया जब यहाँ आए पहली बार तो संत मिलन किससे हुआ? त्यागी जी से। और दूसरा मिलन किससे हुआ? बाबा जी से। ऐसा मिलन हुआ, कैसा मिलन हुआ कि तेरी वाणी हर गुण गाए। तब से बिल्कुल परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन होता कब है? जब हमें सच्चा संत, और देखिए सच्चा संत मिलेगा कब? जब कृपा होगी किसकी? भोले बाबा की, बिहारी जी की, राधा रानी की, जो हमारे इष्ट हैं। जब उनकी कृपा होगी तभी हमें संत मिलेगा, अन्यथा हम लोग क्या करेंगे? भटकते ही रहेंगे। और एक बात बताएं, कथा सुनने आए, कथा सुनते सुनते यदि नेत्रों से अश्रु आ जाए तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि अब हमारा तार किससे जुड़ गया है? सीधे परमात्मा से। क्योंकि जल्दी आंखों से अश्रु नहीं आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आंखों से आंसू कब आते हैं? या तो ज्यादा खुशी होगी तो आएंगे, और या ज्यादा दुख होगा। दो ही जब बात होगी तो ही आंखों से आंसू आएंगे। तो यदि ये लक्षण आने लगे हमारे अंदर तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा मिलने लगी है। लेकिन ये लक्षण आएंगे कैसे? ये सत्संग से आएंगे, कथा से आएंगे। और तुलसी बाबा जी लिखते भी हैं क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग
विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखिए विवेक कब जागृत होगा? जब हम सत्संग करेंगे। और एक बात बता दें, तुलसी बाबा जी ने लिखा है बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा। एक बात इसमें कंडीशन लगी हुई है कि अगर भगवान की इच्छा नहीं हुई तो आप सत्संग में बैठ नहीं सकते। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो आपको कथा सुनने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मान लीजिए आप कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और बीच रास्ते में ही आपको जुकाम हो गया, बुखार आ गया, तो क्या हुआ? आप स्थल तक नहीं पहुंच पाए। तो ये कब संभव होगा? ये संभव तभी होगा जब भगवान की कृपा होगी। और एक बात बताएं, जब उनसे प्रेम होगा, कृपा कब मिलेगी? जब हमारा जुड़ाव होगा ठाकुर जी से। भाई जब स्नेह होगा, प्रेम होगा, तभी तो कृपा मिलेगी। अब आइए सुंदर महात्मा के प्रथम श्लोक में प्रवेश करें। और व्यास जी ने लिखा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। एक बात बताएं, यदि किसी से मित्रता या प्रेम करना है तो क्या सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले उससे बात करनी होगी और उसके बारे में जानना होगा। भाई जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे कैसे नहीं? तो जब जानेंगे तभी तो मानेंगे। तुलसी बाबा जी लिखते भी हैं, जाने बिनु ना होए परतीति। जाने बिनु ना होए परतीति। जाने बिनु ना होए परतीति। जाने ना होए परतीति। जाने बिनु ना होए परतीति। जाने बिनु ना होए परतीति। बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। बिनु परतीत होए परतीति। बिनु परतीत हाँ बिनु परतीत हाँ बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होए परतीत। एक बात आपको बताएं, सुबेरे 4 बजे से यहाँ दर्शन करने लोग क्यों आते हैं? भगवान को जानते हैं और उनसे प्रेम है और जाने बिन ना होए परतीति। अगर भगवान के प्रभाव को कोई ना जाने तो क्या 4 बजे यहाँ आएगा? हैं? एक सामान्य इंसान से मिलने के लिए लोग 10 बार सोचते हैं कि अरे चले जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। इनके प्रभाव को हम लोग जानते हैं। बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। जब जानते हैं तभी तो 4 बजे आते हैं और 4 बजे आ करके और दर्शन करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या जानते हैं कि भगवान के द्वार पर आएंगे और भोले बाबा हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। भाई इच्छा लेकर के ही तभी तो इनसे प्रेम है। और अगर भोले बाबा इच्छा ना पूरी करें तो 4 बजे यहाँ कौन दर्शन करने आए? भाई जब जानेंगे तभी तो मानेंगे। और जब इनके प्रभाव को जाना, लोगों ने जाना जब भगवान के प्रभाव को, तभी तो दौड़ दौड़ करके आते हैं। तो इसमें
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहले महात्मा का प्रथम श्लोक कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयम। श्री माने राधा रानी। तो देखिए अकेले नहीं प्रणाम किया है ठाकुर जी ने, श्री कृष्णाय वयम नुमा। वयम माने हम सब। हम लोगों को जरा सी उपलब्धि मिल जाती है तो हम लोगों को भूल जाते हैं। तो भगवान का महात्मा का प्रथम श्लोक ही हमें ये शिक्षा दे रहा है कि श्री कृष्णाय। देखिए ठाकुर जी भी जानते हैं कि बिना राधा रानी के कोई काम बनने वाला नहीं है। और वृंदावन में कहते हैं, सब संत भी कहते हैं, और एक कहावत है क्या कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो देखिए अगर वृंदावन में ठाकुर जी की कृपा आपको चाहिए तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? राधा रानी की शरण में बरसाने जाना पड़ेगा। और जब श्री जी की कृपा होगी तब बिहारी जी की कृपा मिलेगी। प्रेम से बोलिए। इतनी धीरे धीरे राधे बोल रहे हैं, प्रेम से बोलिए। तो श्री कृष्णाय वयम नुमा, श्री माने राधा रानी समेत हम सब ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सत घन चित घन आनंद। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। अच्छा एक बात बताइए, सत सत अर्थात जो कभी समाप्त ना हो, और कभी समाप्त ना होने वाला कौन है? परमात्मा। भाई हम लोग जन्म लिए हैं तो इस संसार से आए हैं तो जाना भी है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन भगवान जो सत्य स्वरूप परम पिता परमात्मा है, उनको क्या कहा गया है? सच्चिदानंद। तो सत सत अर्थात जो कभी भी समाप्त ना हो। तो जो कभी समाप्त नहीं होता है वो कौन है? परम पिता परमात्मा। और जो कभी न मिटने वाला है वो परम सत्य क्या है? तुलसी बाबा जी ने लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना। 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 आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समान। भागवत के प्रथम श्लोक में, भागवत की महिमा के प्रथम श्लोक में बताया गया है कि संसार में दूसरा कोई सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। और एक बात बताएं, ये संसार कैसा है? संस्कृत इति संसारा। ये प्रतिपल प्रति क्षण क्या कर रहा है? सरक रहा है, खिसक रहा है। अच्छा कैसे? अब अच्छा बताएं कैसे? अब आप ये बताइए पप्पू भैया, आप कब आए थे? तीन को या चार को? चार को। तो कहां से आए? कानपुर से यहाँ चल करके आए। तो हम कहां से चल के आए? कानपुर से। तो खिसक के आए कि नहीं आए?
अब जब कथा विश्राम लेगी तो यहाँ से फिर हम जाएंगे। तो संसार का क्या नाम नियम है? संस्कृत इति संसारा, प्रतिपल प्रति क्षण खिसक रहा है। अभी गांव से हम लोग कथा सुनने आए हैं, थोड़ी देर बाद कहाँ होंगे, फिर इसके बाद कहाँ होंगे। तो ये जो संसार है इसका नियम है कि ये प्रतिपल प्रतिक्षण खिसकता रहता है। तो और लेकिन सत्य क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। वेद पुराण शास्त्र यही कहते हैं कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। और सत्य स्वरूप है कौन? वो केवल ठाकुर जी हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। इनका जन्म सत्य है, इनकी मृत्यु सत्य है, क्योंकि ये साक्षात सत्य स्वरूप परमात्मा है। इसके बाद चित्त, सच्चिदानंद, सत फिर चित्त। चित्त अर्थात प्रकाश स्वरूप। भगवान कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप है। और एक बात बताइए, उनके प्रकाश से ही तो हम लोग प्रकाशित हो रहे हैं। अगर अपनी ज्योति वो हमारी ज्योति से हटा दें, जो आत्मा है ये प्रकाश स्वरूप है, और अगर आत्मा को परमात्मा ले ले तो हमारा क्या हो जाएगा? गोविंदाय नमो नमः। हम अभी कथा सुना रहे हैं और शाम को पता लगे कि दीदी जी तो चली गई। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? चित्त अर्थात प्रकाश स्वरूप, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसके बाद क्या है? आनंद। और एक बात बताइए, हर शब्द का विलोम शब्द है, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। देखिए, हानि है तो, हाँ अब बोलो तुम लोग, हानि है तो सुख है? सुख है तो दुख है, हानि है तो लाभ है। लेकिन जीवन है तो मृत्यु है। भाई जीवन है तो मृत्यु होनी है। तो लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। और एक बात बताइए, जब ठाकुर जी का जन्म उत्सव होता है और हम लोग ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाते हैं तो क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो। कोई ये गाता है कि नंद घर कृष्ण भयो या नंद घर बिहारी भयो? क्या गाते हैं हम लोग? नंद घर आनंद भयो। क्योंकि आनंद यदि कहीं है तो वो कहाँ है? परम पिता परमात्मा के चरणों में। और तभी तुलसी बाबा जी ने जब नामकरण संस्कार किया है, गुरु वशिष्ठ जी ने जब नामकरण संस्कार किया है, किसका? राघवेंद्र सरकार का, तो क्या लिखा है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुपासी, करते रहे लोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासी। तो भगवान को क्या कहा है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो राशियों के धन है वो आनंद, और तभी तो नाम रखा है जो आनंद सिंधु सुख राशि। और सीकरते त्रैलोक सुखासी, सो सुख धाम राम अस नामा। और
अखिल लोकदायक विश्राम। तो आनंद किसको कहा गया है? भगवान को। कभी किसी इंसान को आनंद कहा गया है? क्योंकि आनंद यदि कहीं मिलता है तो वो ठाकुर जी के चरणों में। और एक बात बताइए, अगर आनंद न मिलता होता पप्पू भैया, तो क्या ये तीसरी भागवत भोले बाबा के चरणों में हो पाती? नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आनंद हो के आनंद दाता। यदि आनंद कहीं है तो भोले बाबा के चरणों में। हम लोग तो व्यर्थ में इधर उधर भटकते हैं और आनंद को ढूंढते हैं। घरों में आनंद ढूंढते हैं तो घरों में आनंद नहीं है। घरों में एक बात बताएं, दिन भर में एक बार तो खटकनी है। और जो भगवान के चरणों में लग गए, और मामी हमारी हंस रही, इसका मतलब है हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्रेम से बोलिए। तो संत भगवान ये सब जानते हैं कि आनंद यदि कहीं है तो केवल ठाकुर जी के चरणों में। एक बात बताएं, जो आगे हमारा समय आने वाला, उसमें भगवान की भक्ति करने वाले बहुत कम भक्त रहेंगे और आडंबरी बहुत रहेंगे। और एक बात बताएं, मान लीजिए भोले बाबा के मंदिर गए और एक लोटा जल चढ़ाया। प्रेम से बोलिए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगवान से सौदा करते हैं। सौदा करते हैं, सौदागर बन करके जाते हैं ठाकुर जी के चरणों में। सोमनाथ मंदिर आए, 4 बजे आए और आ करके किसी ने तो कहा एक लोटा जल चढ़ाया और धतूरे का फल चढ़ाया। बोले भोले बाबा अब की हमें बहुत सुंदर बहू मिल जाए। कुछ भक्त आए, जल चढ़ाया और बोले देखो हम हाई स्कूल में हैं, अब की हम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए। तो हम क्या करने आते हैं? यहाँ सौदा करने आते हैं। और सौदा नहीं, हमको क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति। अगर हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा? तापत्रय विनाशाय। जो 3 प्रकार के हमारे ताप हैं, कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दैविक 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 भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। एक बात आपको बताएं, जब भगवान राम जी हृदय में विराजमान हो जाए तो इससे बड़ा राज और कहाँ मिलेगा? हम लोग इधर उधर भटकते हैं, राज ढूंढते हैं, लेकिन मिलने वाला नहीं है। और मिलेगा कब? जब दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के जो ताप हैं, ये जब दूर होंगे और भगवान कृष्ण को, राम को, भोले बाबा को जब हम अपने हृदय में विराजमान करेंगे, तब हमें राज अपने आप, किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि भगवान फर्स्ट डिवीजन आ जाए या सुंदर बहू मिल जाए या हमें 10 फैक्ट्री 4 गाड़ियां हो जाए। कहने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप केवल करना क्या है? इन 3 प्रकार के तापों को हमें अपने से दूर करना है और बसाना किसको है? ठाकुर जी को। और जब बसा लेंगे तब क्या होगा? तब हमें सकल संपदा जो चाहते हैं अपने आप मिल जाएगी। और मालूम है कैसे? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। ये क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, प्रलय करते हैं और पालन करने वाले हैं।
उत्पत्ति भी कौन करता है? भोले बाबा। और प्रलय भी कौन करता है? ठाकुर जी। और पालन भी वो ही करते हैं। हम लोग तो व्यर्थ में चिल्लाते हैं कि इतने दिन हो गए कमाते कमाते और भी पूरा नहीं हो पाया। ये हम लोग व्यर्थ में अभिमान करते हैं कि ये हमने किया। एक बात बताएं, ये जो मैं है हम वाला, ये हटा देना चाहिए। और जब ये हट जाएगा तो फिर ठाकुर जी की कृपा मिल जाएगी। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक संत कहता है, क्या कहता है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम का। केवल कोई तन से दुखी कि अरे बीमारी छोड़ ही नहीं रही, रोग लगे हैं, चारपाई छूट ही नहीं रही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन से कैसे दुखी? मान लीजिए कोई पूछ दे कि मन से कैसे दुखी, तो मन से आए तो कथा में है, और मन कहाँ है? करबी में। कि कथा का समय बहुत हो गया है, और बताओ उतनी देर से चिल्ला रही हैं, ये नहीं आरती कराएं तो हम अपने घर जाएं। प्रेम से बोलिए। अब बेचारे कह नहीं पा रहे तो मन से दुखी, और तन से और मन से, और फिर धन से। भाई अब जिनके पास धन नहीं है तो उनको तो कष्ट है ही। लेकिन एक बात बताएं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास। धन नहीं है तो उदासी चाहिए। कोई बोलने चला, प्रेम से बोलने गया तो चिल्ला के बोलने लगे, क्यों? धन नहीं है। और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी कौन है? सुखी राम का दास। और एक बात बताएं, वो क्यों सुखी है? और जो राम का दास बन जाता है उसके पास धन भी आता है, और तन से भी सुखी रहता है, और मन से भी धनी रहता है। क्यों? जब सब कुछ हमने तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, जब सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया तो फिर ठाकुर जी समझ जाते हैं कि ये मेरा भक्त। अब जब पूरा हमें को समर्पित हो गया, एक गाना नहीं चला था, भोले बाबा की शरण में गया और क्या गया? घंटा चुराने के लिए। उसने घंटा जब चुराना चाहा तो क्या किया? भगवान के ऊपर, भाई पहले उसने सोचा ऐसे उतार ले, और जब नहीं उतार पाया, छोटा होगा नहीं उतार पाया, हाथ वहां तक नहीं पहुंचे, तो उसने क्या किया? भगवान के ऊपर चढ़ गया। और जो ही भगवान के ऊपर चढ़ गया तो भगवान प्रकट हो गए। अब देखिए भगवान कितने बड़े दयालु हैं। भक्त क्या करने गया? चोरी करने। और चोरी करने गया और भगवान के ऊपर चढ़ा तो भोले बाबा ने सोचा कि भक्त क्या करते हैं, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है, ये हमारा तो इतना प्रिय भक्त है कि खुद चढ़ गया है? और भगवान प्रकट हो गए। तो भोले बाबा तो इतने भोले हैं, और फिर भी हम उनके साथ क्या करते हैं? सौदा करने लगते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है? हमें सुखी राम का दास। सुख कहाँ है? जब आप भगवान के दास बन जाएंगे। और इधर उधर तनिक भी मन में आया कि हमारी बहू बहुत खराब है, तनिक भी मन में आया तो फिर आपको एक बात बताएं, फिर दास आप नहीं बन पाएंगे। दास वही है, दास का अर्थ क्या है? जो अपनी समस्त इच्छाओं का दमन कर दे। जो दमन करेंगे, जब हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, केवल हम परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाएंगे, तो फिर ठाकुर जी तो हमें स्वीकार ही कर लेंगे और हम सुखी हो जाएंगे। जब कोई इच्छा नहीं रहेगी, भाई ये इच्छा ही तो होती है। जैसे हमारे भैया के मन में इच्छा है कि हम अब की बार 4 पहिया गाड़ी लेंगे, तो इच्छा ही तो है, और इच्छा पूरी हुई तो मन सुखी, और इच्छा ना पूरी हुई तो दुखी है।
लेकिन एक बात बताएं, इच्छा भी अगर हम करें तो किसके लिए करें? भगवान के लिए। अगर हम भगवान के लिए हम सोचेंगे तो भगवान तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। और हम लोग मांगते हैं इसीलिए तो नहीं मिलता है। तो मांगने नहीं चाहिए, मांगने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप। हम आपको बताएं, हम आज तक कभी कुछ नहीं मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब तुमने भेजा है तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हम तो तुम्हारे दास हैं, दास। तो इसलिए कभी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगने वाला कौन है? भिखारी सारी दुनिया और दाता एक राम। देने वाला केवल एक परमात्मा है। और हम लोग तो मांग ही रहे हैं, मांगते ही तो रहते हैं। आज ये इच्छा पूरी हुई तो बोले बाबा अब ये दे दो, अब ये पूरी हुई तो अब ये दे दो। है? नहीं। एक बात बताएं, दुष्ट गुण का एक नियम है, अर्थशास्त्र में एक नियम बताया गया कि जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें शांत हो जाना चाहिए। लेकिन दुष्ट गुण जब पूरा हो जाता है तो शांत हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। मानव सिद्धांत में ये नियम नहीं लगता है। मानो कि एक इच्छा हुई कि हमें मोटरसाइकिल मिल जाए, साल 2 साल चला तो फिर इच्छा जागृत हुई कि ना कुछ ज्यादा पैसे की मिले तो 4-5 लाख की 4 व्हीलर मिल जाए। हैं? और थोड़े दिन भगवान ने वो भी पूरी कर दी। और थोड़े दिन चला तो बोला हमें एक फ्लैट मिल जाए। तो मानव शरीर ऐसा है कि जब तक रहता है तब तक उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। और एक बात बताएं, तभी तो दुखी रहता है, क्योंकि एक नई इच्छा नित्य प्रतिदिन जागृत हो जाती है। तो हम कहाँ थे? सुखी राम का दास। तो जो ये इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को हमें मार देना चाहिए। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने पावन वंदना की। आरती करा दें। कह रहे 10 मिनट। तो देखिए, अब जो पूरी कथा का समय क्या है कल से? हाँ, तो 12 बजे से 4 बजे तक का समय निश्चित किया गया है। और अब आइए 2 पल भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे और इसके बाद आरती। संकीर्तन करने में ही 10 मिनट व्यतीत हो जाएंगे। कोई कथा हम शुरू करेंगे तो उसमें 30-40 मिनट लगेंगे। इसलिए आइए 2 पल भगवान नाम का संकीर्तन करें और कल ठीक 12 बजे आप सभी भक्त उपस्थित हों भगवान सोमनाथ जी के मंदिर में। जहाँ तक भी मेरी आवाज पहुँच रही हो, हम समस्त भक्तों का आह्वान करते हैं। और एक बात बताएं, हमारी ममता की मूर्ति पधारी हुई माताएं, हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग आए हैं, सब वयस्क भाई, हमारी बहनें, तो मैं अपनी व्यासपीठ से सभी का अभिनंदन, स्वागत और वंदन करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि कल आप सभी भक्त ठीक 12 बजे से आए, उपस्थित हो। तो आइए 2 पल भगवान नाम का संकीर्तन हमारे सौरभ जी के द्वारा, और इसके बाद आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घर को प्रस्थान करें। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे मतवाले राम, मेरे मतवाले राम। ओ तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का, मर्जी का, मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे मतवाले राम,
तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल राम मेरे मत वाले राम, मेरे अलबेल राम मेरे मत वाले राम, मेरे अलबेल राम मेरे मत वाले राम। अलबेल राम मेरे मत वाले राम। जय हो। जय हो। मीठी मीठी ताली की सेवा करना हुए। और हे प्रभु, जब से इस दुनिया में आए हैं तो सिर्फ थकने के सिवा और कुछ नहीं रहा। तो भक्त बड़े ही मीठे भाव से कहता है भगवान से, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, लंबे सफर से, इस लंबे सफर से, थक भी गया हूँ, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से। ओ मेरा जीना, ओ मेरा जीना, ओ मेरा जीना हुआ है हरा। मेरे अलबेल राम मेरे मत वाले शान, मेरे अलबेल राम मेरे मत वाले राम, मेरे अलबेल राम मेरे मत वाले राम, मेरे अलबेल राम मेरे मत वाले ओ राम। तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएं, आगे वाले और पीछे वाले कहेंगे, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल राम मेरे मत वाले राम, मेरे अलबेल राम मेरे मत वाले राम, मेरे अलबेल राम, 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 मेरे मत वाले राम, मेरे अलबेल राम मेरे मत वाले राम, वाले राम मत वाले राम, मेरे अलबेल राम, मेरे मत वाले राम, मेरे अलबेल राम मेरे मत वाले राम, मेरे अलबेल राम, मेरे मत वाले राम, मेरे अलबेल राम मेरे मत वाले राम। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पावन सुंदर आरती। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन द्वितीय आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वरे नमः। इदगुं हवि प्रजननं मे स्तदसवीरगुं सर्पकडगुं सुस्थे आत्मसनि प्रजासनि पस्सनि लोकसन्नवैसनि माग्नि प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयूरेषु अस्मासुदत्तः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती,
से है तारती, पापों से वारती। श्री भागवत ओ श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पाप से है तारती, पापों से ये उबारती। पाप से है तारती, पापों से है उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, पापों को मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, पापों को मिटाने वाला। राम यही श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, राधिका घनश्याम की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ कोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, सतमार्ग दिखाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, सतमार्ग दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की जय हो। आरती। हरि ओम। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पाप को है तारती, पापों से ये उबारती। पाप से है तारती, पापों से ये उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री गौरम करुणावतारम संसारिसारम उत्केन्द्रहारम सदा वसन्तमि हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पाणौ महाकायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सुतम केशवम राम नारायणम,
सुंदरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव शरणं मम देवदेव। जले निशीतले कर्णं शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री। शीतलाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल